मेरे प्यारे साथियों, मेरे इस ऑनलाइन कक्षा स्मार्ट आईएएस क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं यज्ञेंद्र सर आज आप लोगों को पॉलिटी का एक क्लास होता है अनुसूचियों का, उस पर चर्चा करेंगे और पूरी क्लास लेने के बाद आप लोगों को अनुसूचियों से अगर क्वेश्चन कहीं भी आता होगा किसी भी एग्जाम में, तो आपका कहीं भी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जड़ से जहान तक जो भी प्रश्न बन सकता है अनुसूचियों से वो संपूर्ण अध्ययन आप लोगों को कराऊंगा आज। तो चलिए देर ना करते हुए अनुसूचियों पर क्वेश्चन करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी समझते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। तो बच्चों देखो, अनुसूची जिसमें अगर पूछा जाए पहला क्वेश्चन यही आएगा कि प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। आएगा क्वेश्चन, प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी, तो कहिएगा 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 है। आपको बताना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, तो 4 बढ़ गई हैं। इस समय अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपसे ऐसे प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 12। प्रश्न आएगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो कहोगे 8। ठीक है। अब प्रश्न ये आ जाए कौन कौन से 4 नए जोड़े गए हैं, या आपके भी माइंड में आ रहा होगा तो सर अगर 8 से 12 हुए तो 4 कौन कौन से नए जोड़े गए हैं। चलिए उन्हीं को पहले देख लेते हैं। एक 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8 तक तो थे, 9, 10, 11 और 12 बाद में जोड़े गए। अब चलिए चर्चा करते अभी आगे पढ़ेंगे कि 8वीं में 9वीं में क्या जोड़ी गई, 10वीं में क्या जोड़ी गई, 11वीं में और 12वीं में। आपको प्रश्न आए निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मूल संविधान में नहीं था, तो अगर रहे 9वीं अनुसूची, ऑप्शन में रहे 10वीं अनुसूची, ऑप्शन में रहे 11वीं अनुसूची, ऑप्शन में रहे 12वीं अनुसूची, तो तुरंत देख के आप समझ जाना कि ना तो मूल संविधान में 9वीं अनुसूची था, ना तो मूल संविधान में ये 10वीं अनुसूची था, ना ही 11वीं अनुसूची था और ना ही 12वीं अनुसूची था। तो 9, 10, 11, 12 ये मूल संविधान में नहीं था। ध्यान से सुनते रहिए, एक एक पॉइंट को आप सुनेंगे आपको रट जाएगा और यही पेपर में आपके छेद करके आएगा। याद रख लेना, मैं जितना अनुसूची पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो पहले पेज में आप लोगों ने देखा कि अनुसूचियों में मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, 4 नई जोड़ी गई, 9, 10, 11 और 12। आगे चलिए चर्चा करते हैं अगले इसी अनुसूचियों के बारे में। संविधान में संशोधन के बाद जो नई जोड़ी गई हैं अनुसूचियां उनकी चर्चा करते हैं। जैसे पहले 9वीं अनुसूची देख लो। 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन हुआ, भूमि सुधार को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया। और भूमि सुधार जो हुआ, पहला अगर संविधान संशोधन द्वारा कहा जाए कौन सा चीज किया गया, तो पहला संविधान संशोधन 1953 में जो 56 में आया था, उसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना था, तो उसके द्वारा 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ा गया। और कब, 1951 में संशोधन हुआ, इसमें भूमि सुधार को जोड़ा गया। ठीक है। अच्छा, आगे 10वीं अनुसूची की बात आता है। अगर प्रश्न आए 9वीं अनुसूची में क्या है, तो कह देना कि 9वीं अनुसूची में सर भूमि सुधार है। वो भी किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब आया, 1951 में आया। ठीक है, याद रखना इसमें क्या जोड़ा गया, भूमि सुधार। भूमि सुधार, और भूमि सुधार को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1951 में। सब कुछ याद रखना, पहला संविधान संशोधन 1951, भूमि सुधार। ऐसे ही 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची जो है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया, ये गलत है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में है क्या, दल बदल, 10 बहाने करके ले गया दिल। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। दल बदल अगर आए, दल बदल का वर्णन किसमें है, तो दल बदल का वर्णन 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। जैसे 9वीं देखे थे क्या, 9वीं देखे थे पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से भूमि सुधार। ऐसे ही 10वीं देख लिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल शब्द जोड़ा गया। मंत्रियों पर जो लगाया जाता है, सदस्यों पर दल बदल कानून लगता है ना, वही है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची द्वारा, 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। किस संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985।
ऐसे ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दो संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और एक 74वां। 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन हुए, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 में ही हुआ है। ठीक है, याद रखना, चाहे ग्राम पंचायत कहे चाहे नगर पालिका कहे, दोनों को 92 में ही किया गया है। ठीक है, तो देखिए एक 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, 10वीं और एक 11वीं और 12वीं। अगर संविधान संशोधन पूछ लिया, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां 74वां का सन एक ही है, 1992 ये भी है और 1992 ये भी है, याद रखना। ठीक है, तो ये चारों जोड़े गए थे बाद में, ध्यान से देखिए। और आगे देखते हैं हम लोग, आगे की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां आ गया, मतलब जो अनुसूचियां हमारे संविधान में पहले थी उनको भी पढ़ेंगे और जो बाद में जोड़ी गई हैं चार, अभी उनके बारे में और पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम कहें पहली अनुसूची, आपको प्रश्न ऐसे आएगा, पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, पहली अनुसूची में क्या है? तो देखिए पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश है। क्या है? राज्य के बारे में जितने स्टेट हैं उनकी सूची है, जितने यूनियन टेरिटरी है उनकी सूची है। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का वर्णन अनुसूची 1 में है। लेकिन बहुत लोग गलत क्या करते हैं उसको भी बता दे रहा हूं। गलत ये करते हैं, कुछ लोग कहते हैं पहली अनुसूची में भारत और संघराज क्षेत्र है। नहीं, भारत और संघराज क्षेत्र नहीं है, ये भाग 1 में है, अनुसूची 1 में ये चीज नहीं है। ठीक है, ये गलतियां मत करना कि भारत संघराज क्षेत्र और उसका राज्य क्षेत्र भाग है, ये भाग 1 में है। अगर अनुसूची का आएगा, अनुसूची में क्या है, जितने राज्य हैं उनकी सूची, जितने यूनियन टेरिटरी हैं उनकी सूची, ये किसमें है? अनुसूची 1 में है। वहीं देखो अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची 2 में वेतन के बारे में बताया गया, कितना पैसा मिलना चाहिए जिसके लिए सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये किस अनुसूची में है? 2। जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में वर्णन कहां पर है? अनुसूची 2 में है। ठीक है, वहीं अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन है। अगर ना याद हो कैसे ट्रिक है, शपथ में कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, शपथ। और किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है। तो शपथ तीसरी अनुसूची में है, लेकिन कुछ लोगों का शपथ ऐसा है जो तीसरी अनुसूची में नहीं है। यदि प्रश्न आए किनका किनका शपथ तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो ना तो राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन इसमें है, ना ही उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है और ना ही राज्यपाल के शपथ का वर्णन है। इन तीनों के शपथ का वर्णन हमारे अनुसूची 3 में नहीं है। प्रश्न यही आएगा, निम्नलिखित में से किसका किसका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है? तो याद रखना, किसका? राष्ट्रपति के शपथ का, उपराष्ट्रपति के शपथ का और राज्यपाल के शपथ का, इसका वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहोगे सर ये है कहां फिर? तो होगा कहां? किसी अनुच्छेद में होगा। चलो देख लो अलग से अनुच्छेद कौन सा है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69, 69 जिसको कहते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का 69 और इनका 60, मतलब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति से 9 ज्यादा है। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति का 60, उपराष्ट्रपति का 69 या 69। ऐसे ही राज्यपाल का यदि प्रश्न आए तो 159 अनुच्छेद में है। तीनों का याद रखिएगा अनुच्छेद, यहां पर तीनों का याद होना चाहिए आप लोगों को, याद रखना, भूलना नहीं चाहिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 69 और राज्यपाल का शपथ 159, याद रहेगा। चलो आगे देखो, तीसरी अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची, 4-4 कर दो, बंटवारा कर दो इनका। मतलब किसका बंटवारा? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका बंटवारा किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आएगा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। फिर से एक बार चारों देख लो। अनुसूची 1, राज्य और उसके केंद्रशासित राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। अनुसूची 2, वेतन। अनुसूची 3, शपथ। किसका किसका शपथ नहीं है? राष्ट्रपति का शपथ 60, उपराष्ट्रपति का शपथ 69, राज्यपाल का शपथ 159, इनका नहीं था। तीसरी अनुसूची हो गया। चौथी अनुसूची, सीटों का बंटवारा किसके?
राज्यसभा की सीटों का बंटवारा अनुसूची 4। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सभी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, वो सभी एग्जाम्स में अगर संविधान से प्रश्न आता है और अनुसूचियों से प्रश्न आता है तो यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता प्रश्न, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए ध्यान से देखते रहो बच्चे, और लापरवाही बिल्कुल मत करना। यदि आज चूक गए तो आप बहुत बड़ा पछतावा अपने जीवन में करोगे, ठीक है। तो चलो देखो, महत्वपूर्ण अनुसूचियां और देख लो, क्योंकि अभी पूरी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हम लोग नहीं देख पाए हैं। आगे देखिए, अगर अनुसूची 4 तक देखे थे ना, अनुसूची 1, अनुसूची 2, आप लोग अपने मन में कहिए क्या है। अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 देखिए जरा, अनुसूची 5 में क्या है। अनुसूची 5 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मतलब ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनको छोड़ दो, इन चारों क्षेत्र को छोड़ दो। बाकी जितने अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति रहती है, क्या अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति है, उनका प्रशासन करना, उनका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसका वर्णन कहां पर है, अनुसूची 5 में है। फिर से देखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर जितने भी आपके क्या हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां की जनजातियों का प्रशासन कैसे किया जाए, उनको नियंत्रण कैसे रखा जाए, उनको नियंत्रण में कैसे रखा जाए, इसका वर्णन कहां है, अनुसूची 5 में। याद रखना 5 में क्या है, भूलना नहीं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़ दो, बाकी जितने अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां की जनजातियों का प्रशासनिक दृष्टि से या उनका नियंत्रण के रखने की दृष्टि से यह प्रावधान किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 5 में है। आगे देखो, और बात करते हैं, इतने पे ही थोड़े रुकना है। अब अनुसूची 6 देखते हैं क्या है, इनके बारे में भी तो कहीं होगा, तो आगे देख लो, दिया ही है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो अभी यहां छोड़ दिए थे, उनका वर्णन कहां पर कर दिया गया, 6 में कर दिया गया। उनका वर्णन अनुसूची 6 में है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन और उनके नियंत्रण का वर्णन अनुसूची किसमें है, 6 में। तो याद हो गया ना, अनुसूची 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, अनुसूची 5 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां की जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासनिक दृष्टि से, उनका नियंत्रण करने की दृष्टि से, इसका वर्णन अनुसूची 6 में है। अब देखो, 6 तक आप लोगों ने तैयार कर लिया। आगे देखो, अनुसूची 6 के बाद अगली अनुसूची आती है अनुसूची 7। 7 अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें है कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए, केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए, मतलब कौन से पावर सेंट्रल को दिया जाए, कौन से पावर स्टेट को दिया जाए, इसके बारे में है। चलो इसकी भी चर्चा हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। अगर हम लोग शक्तियों के बारे में किसमें है भैया, याद रखना, भूलना नहीं आप लोग। अगर पूछा जाए केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 7। केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7। फिर देखो, अगर हम कहें केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा कैसे, तो 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी, एक संघ सूची, एक संघ सूची बना दी गई, एक राज्य सूची बना दी गई और एक समवर्ती सूची बना दी गई। कहोगे सर संघ सूची, इस पे कानून कौन बनाएगा, किसी एक का अधिकार है क्या, जी हां, किसी एक का अधिकार, किसका, संसद का। संघ सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। ऐसे ही जो राज्य से संबंधित सूची है, राज्य के विषय है, उस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल बनाएगी। और जो समवर्ती सूची में कौन बनाएगा, संसद भी कानून बनाएगी और राज्य विधानमंडल भी कानून बनाएगी, दोनों के पास पावर है कि समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पे दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं, या पूछा जाता है आपसे कि संघ सूची पर, पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा, संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, कहोगे संघ सूची पर कानून हमने पढ़ लिया कि संसद बनाएगी। ऐसे पूछा जाएगा राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी। ऐसे पढ़ लिए समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा,
तो समवर्ती सूची पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बनाएगी। ऐसे प्रश्न आ जाए कि भैया अगर दोनों के बीच विवाद हो जाए, मतलब समवर्ती सूची में संघ भी कानून वही बनाने लगे, राज्य भी वही कानून बनाने लगे, अब दोनों में भिड़ंत हो गई, अब किसकी बात मानी जाएगी? तो ये कहा गया हमारे संविधान में, अगर उस समवर्ती सूची का विषय है और दोनों में भिड़ंत हो जाती है, मतलब राज्य विधानमंडल और संसद दोनों में भिड़ंत हो जाती है, तो वहां पर किसकी बात सुनी जाएगी? संसद की बात। किसकी बात सुनी जाएगी? संसद की बात सुनी जाएगी, राज्य विधानमंडल की बात नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, चलो आगे। इसी में एक शब्द आया है, अगर आपसे ये पूछ ले अवशिष्ट सूची के बारे में, क्या है अवशिष्ट सूची? अवशिष्ट सूची किसे कहते हैं? जहां पर ना एक विषय ऐसा आ गया, ना वो संघ सूची में है, ना वो राज्य सूची में है, ना वो समवर्ती सूची में है। ऐसे विषय जो संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं, तो उसको कहां रखा जाए भैया? तो इसीलिए एक प्रावधान ये भी किया गया, तो ऐसे विषय को कहां रख दिया जाए जो तीनों में नहीं रखे गए हों, उनको अवशिष्ट सूची में रख दिया जाए। और ये अवशिष्ट सूची का प्रावधान लिया कहां से गया है? कनाडा से। प्रश्न आएगा अवशिष्ट सूची कहां से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। अच्छा, इस पे कानून कौन बना सकता है अवशिष्ट सूची पर? तो संसद। कौन बनाएगा कानून? संसद। अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। कहोगे सर किसी अनुच्छेद में है, बता दो, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियों जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई जो अवशिष्ट सूची में है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248 में। और पूछा जाएगा ये अवशिष्ट सूची ली कहां से गई है, तो कहोगे तुरंत कनाडा से ली गई है। अगर ये भी प्रश्न आ सकता है कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। जरा अब आप लोग बताइए भैया, 5 तक तो पढ़ लिए थे, 6 भी पढ़ लिए थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन और नियंत्रण। 7 में पढ़ लिए क्या? शक्तियों का बंटवारा किसके मध्य? केंद्र और राज्यों के मध्य। कौन कौन शक्तियां बनी? 3 शक्तियां मुख्य रूप से। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। वहीं समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? दोनों। अगर विवाद हो जाए तो संसद बनाएगी। जो इन सब में नहीं है उसको कहां रखा गया? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट सूची पर संसद कानून बनाएगी। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248। याद करते चलो मेरे साथ, अगर नहीं रट पाए तो आप लोग बहुत लोगों से पीछे हो गए। ठीक है, अभी रट लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सब दे रहा हूं। और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो यार, सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को अगर नए हो आप लोग, और शेयर भी कर देना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पूरी सीरीज में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और जो भी पढ़ा दूंगा उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिए, आप लोग इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बात करते हैं, 7वीं अनुसूची के बाद 8वीं अनुसूची पर चलते हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है क्लास। कुछ भी आप लोगों को ऐसा जो चीजें समझ में नहीं आ रही हो उसको भी पूछ सकते हो। अच्छा भैया कुछ और देखो, एक्स्ट्रा मिल गया नॉलेज। मतलब एक तो यह क्वेश्चन आता था कि भैया संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है संघ सूची में कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कौन से विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं। तो कहोगे सारे विषय तो याद ही नहीं होंगे, तो हम कुछ विषय लेकर के आए हैं जिसको याद करना है। सारे विषय को याद करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से विषय याद कर लेना संघ सूची में? रेडियो, भारतीय रेडियो। तो भारत से, पूरे भारत से जिसका संबंध होगा वो क्या होगा? जैसे आकाशवाणी चैनल किसका? पूरे भारत के लिए है ना, तो संघ सूची का विषय होगा। ठीक है, रेडियो की सूची का विषय है संघ। ऐसे ही प्रश्न आए टेलीविजन, टेलीविजन टेलीकास्ट कहां होता है? केवल अपने यूपी में होता है क्या? नहीं भैया, पूरे भारत में होता है। तो टेलीविजन भी, ये भी सेंट्रल का है। शेयर मार्केट, शेयर, ये भी संघ सूची का विषय है। डाक, इंडियन पोस्ट, ये भी संघ सूची का है। बैंकिंग, सेंट्रल बैंक, ये भी संघ सूची का है। जनगणना, याद रखना यहां जनगणना है, इस शब्द को याद रखना। जनगणना यहां पर है और जनसंख्या यहां पर है। जनगणना संघ सूची का है, वहीं जनसंख्या समवर्ती है। ठीक है, याद रखना। जनगणना ये संघ सूची का विषय है। निगम कर
संघ सूची का विषय है। वैदेशिक मामले संघ सूची का। इंडियन रेलवे, रेलवे होता है, इंडियन लगा होता है, मतलब पूरे भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रखो, रेडियो, टेलीविजन, शेयर मार्केट, डाक, बैंकिंग या जनगणना, निगम कर या वैदेशिक मामले या रेलवे, ये सब कहाँ के हैं? संघ सूची के। वैसे दिमाग लगाना, जिसके साथ सेंट्रल शब्द जुड़ जाए वो सब किसके होंगे? संघ सूची के विषय होंगे। ठीक है, याद करते रहो मेरे साथ यार, सब याद करते रहो। अभी देखो चुटकियों में सब याद हो जाएगा। अब राज सूची के विषय देखो। अब इसके साथ सेंट्रल शब्द मत जोड़ना। स्टेट, स्टेट जिसपे कानून कौन बनाता है? कोई राज्य बनाता हो। देखो किस पे? स्वच्छता, राज्य के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है ना भैया। सफाई कार्मिक भर्ती जो निकाली जाती है अलग अलग स्टेट में निकाली जाती है ना, तो स्वच्छता की सूची का विषय होगा राज सूची का। भूमि में सुधार, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमि में सुधार किया जाता है। जैसे कहीं का सीमा बढ़ा दो, कहीं का घटा दो, कहीं पैमाइश करवा दो, कहीं चकबंदी करवा दो। लोग अपने हिसाब से अलग अलग राज्य भूमि सुधार करते रहते हैं। तो भूमि सुधार किसका हो जाएगा? राज सूची का हो जाएगा। ऐसे ही कृषि, कृषि के लिए नई नई योजनाएं ला दो, किसान सम्मान निधि। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग योजनाएं आती हैं। तो कृषि भी किस सूची का विषय हो गया? राज्य सूची का। प्रति व्यक्ति कर, एक एक व्यक्ति का पर्टिकुलर टैक्स, ये राज्य सूची का विषय है। गैस, गैस भी जो होता है वो किसका होता है? राज सूची का विषय, याद रखना। कारागार, जो जेल होते हैं वो भी किसका है? राज सूची के विषय। जैसे जेल वार्डर की जो वैकेंसी निकलती है राज्य से निकलती है ना, कि सेंटर से निकलती है? राज्य से निकाली जाती है। ठीक है, तो जेल किस सूची का विषय है? राज सूची का। या पुलिस भी जो होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है ना, तो यूपी गवर्नमेंट निकालती है, तो पुलिस भी किस सूची का विषय? राज्य कोई निकाल रहा है, इसका मतलब वो राज सूची का होगा। ठीक, अब देख लिए रेलवे यहां भी है, रेलवे पुलिस है ये। ठीक है, याद रखना, ये संघ में रेलवे पढ़ लिए और ये क्या है? रेलवे पुलिस, जीआरपी वगैरह। ठीक है, तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय, और अगर रेलवे शब्द आ जाए ये सेंटर का है, संघ सूची का विषय। कंप्लीट। एक बार फिर से देखो, स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कारागार, पुलिस, रेलवे या रेलवे पुलिस। ठीक है, आपको मैं जिस जो तरीका बताया हूं वैसे आप दिमाग लगाओगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। जिसपे स्टेट कानून बनाए, स्टेट से वैकेंसी निकले, वो सब राज सूची का। जो सेंटर से वैकेंसी निकले जिसका, वो संघ सूची का। और समवर्ती में विवाह, एक देश से दूसरे देश का भी व्यक्ति हो तो उसका भी विवाह कराया जाता है, और एक राज्य का भी कराया जाता है। एक राज्य दूसरे राज्य का भी विवाह करा दिया जाता है। तो विवाह को किस सूची में रखा जाएगा? संघ समवर्ती में ना, कि दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे ही विवाह विच्छेद, विच्छेद कराना, ये भी किसमें है? समवर्ती में, दोनों करा सकते हैं इसको। ठीक, गोद लेना, किसी को गोद ले लो, ये भी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट को भी किया जा सकता, मतलब संघ भी कर सकती है और राज्य भी कर सकती है गोद लेने वाला नियम। जनसंख्या, याद रखना, जनसंख्या समवर्ती है, जनगणना संघ है। ठीक है, उसके बाद परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, याद रखना, परिवार नियोजन कहां पर है? ये भी संघ सूची का विषय है, सॉरी समवर्ती सूची का विषय है। और दंड प्रक्रिया, जो आप लोग आईपीसी, सीआरपीसी ये सब पढ़ते हो, ये किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, अब तो बीएनएस हो गया है। तो आपने देखा समवर्ती में क्या? विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दंड प्रक्रिया। अच्छा, शिक्षा और वन भी इसमें आ गया। कुछ सूचियां ऐसी थी जो पहले राज्य सूची में थी, लेकिन उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें। तो किया कहां गया उसको? समवर्ती सूची में कर दिया गया। कौन कौन से हैं वो शब्द? शिक्षा है, वन है, वन जीव है, माप तौल है और न्याय प्रशासन है। ठीक है, 5 हैं। फिर से देखो, कौन? शिक्षा और दो दो वावा, वावा मतलब एक वन, एक वन जीव, और अगला मापतौल और एक न्याय प्रशासन। यही 5 हैं। जरा देखो, शिक्षा, वन, मापतौल, वन जीव और न्याय का प्रशासन। तो ये 5 विषय पहले राज्य सूची में थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा पांचों को उठा करके कहां डाल दिया गया? किसमें? समवर्ती सूची में। वो कौन कौन से हैं फिर से एक बार देख लो। शिक्षा है, वन है, वन है, वहां से फिर वन्य जीव, वन्य जीव है, और माप तौल है,
माप तौल और न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन समझ लेना आप लोग। शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, माप तौल है और न्याय का प्रशासन है। इसे किस संविधान संशोधन और राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में किया गया? 42वां संविधान संशोधन। ध्यान से सारे पॉइंट्स याद करते चलना, ये सब इंपॉर्टेंट है जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, संघ सूची का विषय आएगा, कर ले जाएंगे, राष्ट्र सूची का विषय आएगा और समवर्ती सूची का विषय। मेन आपको ये 5 याद करना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 5 विषय राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में जोड़े गए। कौन कौन से? शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल और न्याय का प्रशासन, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे बात करें हम लोग तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, राजभाषा का वर्णन। प्रश्न आएगा कि राजभाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? तो कहोगे अनुसूची 8 में राजभाषा है। कितनी राजभाषाएं थी हमारे मूल संविधान में? कितनी राजभाषाएं थी? बोलो कमेंट में, कितनी राजभाषाएं थी? 8। याद रखना, राजभाषाओं की संख्या कितनी थी मूल संविधान में? 8 ना। वेरी गुड, बहुत गलत, बिल्कुल गलत। मूल संविधान में 8 भाषाएं नहीं थी बेटा। 8वीं अनुसूची में जो राजभाषाएं थी मूल संविधान में वो 14 थी। कितनी थी? 14। याद रखना, 8वीं अनुसूची में या मूल संविधान में राजभाषाएं कितनी थी? 14 थी। किस अनुसूची में थी राजभाषाएं? 8वीं अनुसूची में। कितनी थी उस समय? 14। कहोगे सर और जोड़े गए होंगे? जी हाँ, जोड़े गए। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, 15वीं भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें। कब आया था 21वां संविधान संशोधन? 1967 में आया था। तो 15वीं भाषा जो जोड़ी गई वो थी क्या? सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। याद रखना बच्चा, मैंने कहा 15वीं भाषा, 15वीं भाषा जो जोड़ी गई सिंधी। क्या जोड़ी गई? सिंधी। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर प्रश्न आए सर 16, 17, 18 भाषा कौन सी थी? तो याद रखना 16, 17, 18 नमक थी, न-म-क। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? जैसे ये 21वां था वैसे ये 71वां संविधान संशोधन है। 71वें द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ी गई। और कब हुआ था 71वां संविधान संशोधन? तभी हुआ था जब 73वां हुआ था, 74वां हुआ था। तो 71वां, 73वां, 74वां सब 92 में हुए, ठीक है, 1992 में, ठीक है। याद रखना, सिंधी को 15वीं भाषा, 21वें संविधान संशोधन 1967। फिर 16, 17, 18 भाषा, इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्या क्या? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद इन दोनों को अगर 21 और 71 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 92। तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन? 2002 में हुआ था, सॉरी 2004 में हुआ था, 2 कह रहा हूं। 1992 में, सॉरी 92वां संविधान देखो कितना होगा, जरा जोड़ो आप लोग। 21वां वो था, 71वां ये है। 21 और 71 को जोड़ो कितना होगा? 92। तो याद करने की ट्रिक क्या हो गया? दोनों संशोधन को जोड़ दो, जितना आएगा वो हो जाएगा अगले वाले का। तो 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। जो कौन सी होंगी? ये तो 15 थी, ये तीनों हो जाएंगे 16, 17, 18। अब क्या होंगी अगर 4 और जुड़ेंगी 18 के बाद? 19, 20, 21 और 22। तो कितनी भाषाएं होंगी? 22। वो 4 भाषाएं हैं कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहें ऐसे याद करना, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसे किसके द्वारा जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन 2004 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई अब? 22। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। किस तरह से है आप लोगों ने देखा। 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। 16, 17, 18 जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1992 में। इसके द्वारा नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ऐसे ही 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। आगे चलो देखो, आगे देखते रहो। आगे बात करें, अच्छा
9वीं अनुसूची जो 10वीं अनुसूची 11वीं 12वीं थी जो छूटी थी, अब उनको भी देख लो तुरंत। कुछ छूटेगा नहीं, कुछ भी अनुसूची से नहीं छूटेगा, सब बताएंगे, बस देखते चलो। 8 तक देख लिए, अब 9वीं से जोड़ी गई थी, 8 तो पहले थी ही मूल संविधान में अनुसूचियां, 9 10 11 12 तो जोड़ी गई हैं, अब उन्हीं को डीप में पढ़ लो थोड़ा सा। 9वीं अनुसूची मैंने बोला था पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। अच्छा, क्या था उसमें 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार के बारे में था, कुछ कानूनों को न्यायिक परीक्षण से संरक्षण। मतलब क्या कह रहा है भाई साहब, जब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उस समय पे पहले स्टार्टिंग में ये था कि ये इसमें संशोधन नहीं हो सकता अगर इसमें कुछ जोड़ दिया गया, लेकिन क्या अभी भी ऐसा है? अब ऐसा नहीं है। 9वीं अनुसूची में अब जो चीजें जोड़ी जाएंगी उसमें संशोधन हो सकता है। कब ये पता चला? जब 1973 में केशवानंद भारती केस आया, उसके बाद कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब जगह परिवर्तन होगा। बोले भैया क्या 9वीं अनुसूची में होगा? जी हाँ 9वीं में होगा, लेकिन बोले क्या जो पहलू कानून बना दिया गया है, आप तो आ रहे हो कब लेकर के 24 अप्रैल 1973 को कानून लागू हुआ। ये केशवानंद भारती द्वारा कानून कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को, डेट याद रखना। केशवानंद भारती का केस कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1973, याद रखना। तो आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कब लागू हुआ अगर प्रश्न आए? 24 अप्रैल 1973 को। बोले भैया जो इसके पहले बन चुके हैं कानून इस 9वीं अनुसूची में, क्योंकि ये तो जोड़ा गया है 1951 में ही, मैंने बोला था पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तभी जोड़ दिया गया था 9वीं अनुसूची। क्या इसके पहले जो कानून बने हैं वो? बोले जो इसके लागू होने के पहले बने हुए हैं 24 अप्रैल 1973 के पहले बने हुए हैं, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किस केस में? वामन राव केस 1981-82 में ये कह दिया गया कि अब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून बनाए जाएंगे या जो बनेंगे उसमें न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? पहले परीक्षण नहीं किया जा सकता था, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में जब आया बोले परीक्षण हो सकता है। अब प्रश्न चिन्ह आया क्या सब में परीक्षण करना होगा? तो उसके लिए कौन सा केस आया? वामन राव केस। कब आया? 1981 और 82 में। इसमें क्लियर कर दिया कि जो 24 अप्रैल 1973 के पहले जोड़े गए होंगे उसमें संशोधन नहीं होगा, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, और जो बाद में जोड़े जाएंगे या जोड़े गए उनमें न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसे कितने हैं जो पहले जोड़े गए? तो वो थे 284 ऐसे थे तथ्य जो पहले जोड़े जा चुके थे। ठीक है, आगे देखिएगा 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 52 गज का दामन मटक चलेगी, 10 बहाने करके ले गया दिल। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। ठीक है, दल बदल। और आगे 11वीं अनुसूची पंचायत का वर्णन है, जिसमें विषयों की संख्या कितनी है? 29 विषय। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा? 1992 के द्वारा। 10वीं अनुसूची है पंचायतों का विषय इसी में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची। फिर से देखो, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायत, और 12वीं में क्या हो जाएगा पंचायत के बाद? नगर पालिका। तो 11वीं में पंचायत, कितने विषय हैं इसमें? 29 विषय हैं। विषय भी याद रखना, कितने विषय हैं? 29। प्रश्न आएगा, बताइए पंचायत में विषयों की संख्या कितनी है? 29। पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है? अनुसूची 11। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में। सब याद करो यार, सब याद करो, तब आपको जाके तैयार होगा पूरा। आगे देखो 12वीं अनुसूची आई। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। नगर पालिका में कितने विषय हैं? जैसे यहाँ 29 विषय थे, ऐसे नगर पालिका में केवल 18 है। नगर पालिका में 18 और पंचायत में कितना पढ़ लिए? 29। पंचायत में 29 और नगर पालिका में केवल 18 विषय हैं। क्लियर हुआ सभी को? पूरा क्लियर? एक बार फिर से देख लो पूरा, एक बार पूरा फिर से देखो। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायत और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तैयार हो गया होगा ना। आज देखिए आप लोग अनुसूचियों की क्लास पूरी ले लिए, और इसके बाद अनुसूचियों से कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप लोगों को और आए प्रश्न। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। जो लोग इसका पहला क्लास ना देखे हो प्रस्तावना का,
हम इसकी लिंक आप लोगों को दे देंगे, या आप लोग प्लेलिस्ट खोलिएगा संविधान का, उसमें भी आप लोगों को प्रस्तावना की क्लास मिल जाएगी, ले लेना। पूरा पॉलिटी जिस दिन खत्म होगा आप लोग कमांड कर लोगे कि अब मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता पॉलिटी से। ठीक है, तो अनुसूची अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करिए यार। ठीक है, इतना अच्छा, इतना मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।